हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 8 पाठ का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, इस पाठ में ये है, सबसे पहले तो पर्यावरण यानी कि पर्यावरण है क्या, क्या होता है। तो मानव के आसपास का जो वातावरण होता है उसी को पर्यावरण कहा जाता है, यानी कि चारों तरफ का आवरण या घेरा है ना। मानव के आसपास का जो आवरण होता है, जो घेरा होता है, जो परिस्थितियां होती हैं, वातावरण जो होता है उसी को पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण के संघटक या तत्व दो हैं, जीव और अजीव संघटक। जीव वो होता है जैसे कि मनुष्य है, सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, वो जीव में शामिल हो गए। और जैसे सूरज है, ऊर्जा है, जिनमें प्राण नहीं है। और वो आवरण जो मानव के लिए आवश्यक है, मानव की जरूरतों को पूरा करता है, वो अजीव जो है संघटक या तत्व कहलाता है। तो पर्यावरण के संघटक दो हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। और इसके बाद यदि हम पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो पर्यावरण दो प्रकार का होता है, भौतिक और मानवकृत। भौतिक को प्राकृतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। अब जैसे मनुष्य के द्वारा जो नहीं, जो कुदरत के द्वारा निर्मित है, जो प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो निर्मित है आवरण, वो होता है प्राकृतिक या भौतिक आवरण। जैसे कि नदी, झील, झरना, सागर, मिट्टी है ना, और प्राकृतिक पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण होते हैं। और सांस्कृतिक या मानवकृतिक पर्यावरण वो होता है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, जैसे खेत खलिहान है, मकान है, सड़क है, यानी कि वो परिस्थिति जो मानव के द्वारा बनाई गई हो वो सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। और अब देखिए, ये पर्यावरण जो है वो मानव और प्रकृति दोनों से मिलकर के निर्मित होता है। परंतु जब पर्यावरण दूषित होता है या जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन वो होता है जो जैसे ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो तत्व, जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और एक नहीं, कई हैं, जल है, वायु है, मिट्टी है, खनिज पदार्थ हैं, इन सब से मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके अपना विकास करता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब आज के इस दौर में प्राकृतिक संसाधनों का जो ह्रास या पतन कह लीजिए, पतन हो रहा है या पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, उसका मूल कारण मानव ही है, मनुष्य ही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और वैश्विक तापन के कारण पृथ्वी का जो आवरण है वो परिवर्तित हो रहा है, दूषित हो रहा है। उनको कैसे बचाया जाए, इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो जो है 1972 में ही विश्व स्तर पे जो ये परिस्थिति हो रही है, इसके लिए एक जो है समूह, क्लब ऑफ रोम ने एक जो है पुस्तक प्रकाशित किया था, लिमिट्स टू ग्रोथ। और उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के बात को जो है रखा गया था। साथ ही साथ 1987 में 1987 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कॉमन फ्यूचर, जिसमें क्या है, बर्टलैंड रिपोर्ट में इस बात को जो है चेतावनी दी गई थी कि अगर इसी तरह से मानव अपने आर्थिक विकास के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करता रहा तो भविष्य के लिए ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये टिकाऊ नहीं रहेंगे। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए 1992 में 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या है, देखिए, पृथ्वी पर जो जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता है, या जो प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, इनको बचाने की बात पर बल दिया गया, जिसको एजेंडा 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। और इस पर जो विचार किया गया उसको टिकाऊ विकास या सतत पोषणीयता का नाम दिया गया। सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि मानव विकास भी करे परंतु प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। और इसी में आप देखिए, इसी पाठ में और भी है कि पावन वन प्रांतर क्या होता है, वो पेड़ पौधे जिनको धर्म से जोड़ करके, जिन्हें देवस्थान से जोड़ करके और ना काटा जाए, जिन वनों को ना जो है जिनकी कटाई की जाए, छोड़ दिया जाए धर्म से जोड़ करके, वो क्या है, कहलाते हैं पावन वन प्रांतर। और इसी में देखिए, साझी संपदा, साझी संपदा वो होती है जो किसी एक पर जिसका अधिकार ना हो, यानी कि जैसे हवा है, पानी है, तो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया वो संपदा, वो प्रॉपर्टी जिस पर सभी का अधिकार हो, वो साझी संपदा कहलाता है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन भी एक तरह से जो है, जब
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे देखिए CO2 है, CH4 और HFC की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इस तरह से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है, जिसको वैश्विक तापन या ऊष्मन कहा जाता है। तो और जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही घातक या खतरनाक है। और इसी जो है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए 1997 में 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर करके उसको अंतिम रूप दिया गया था, जिसके अंतर्गत वैश्विक तापन को कम करने की बात कही गई थी। और भारत ने भी 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके जो है 16 फरवरी 2005 से इसको लागू कर दिया गया है कि पर्यावरण में जो वैश्विक तापन है इसको कम करने के लिए मुख्य जो तथ्य हैं उन पर किस प्रकार से अमल या विचार किया जाए। तो इसी पाठ से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुने। यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको सबसे सटीक उत्तर देखना है कि जो पर्यावरण के प्रति जो बढ़ते सरोकार हैं उनका सबसे मूल जो उचित उत्तर है वो क्या है। तो गा पर देखिए, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। तो ये उत्तर सबसे सटीक है, क्योंकि वाकई में मनुष्य के द्वारा किए गए काम से जो है पर्यावरण काफी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और आने वाले समय के लिए या जो है ये काफी खतरे की हद तक आज के वर्तमान युग में ये पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की दृष्टि से जो उत्पाद उच्च कोटि के होते हैं उन्हें क्या चिन्ह दिया जाता है? तो खाद्य पदार्थ हो चाहे किसी भी वस्तु का निर्माण हो, सभी जो है पर्यावरण के लिए और मानव जीव के लिए उचित सिद्ध हो, इसके लिए जो है पर्यावरण समिति के माध्यम से देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि उच्च कोटि के जो उत्पाद होते हैं, जो निर्मित वस्तु होती है उस पर इको चिन्ह दिया जाता है। खाद्य पदार्थों तो ईगो मार्क है और एग मार्क है, और जो उच्च कोटि के उत्पाद होते हैं उनको इको चिन्ह आता है, यानी कि ये पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और अगला प्रश्न है, पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, कौन सी गैस की परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है? तो O3 यानी कि ओजोन गैस जो है वो सूरज की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, भारत में मूलवासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 8% है। देखिए मूलवासी उनको कहा गया है जैसे आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के लोग जिनसे देश का आधार टिका हुआ होता है, उन्हीं को मूलवासी का यहाँ नाम दिया गया है। और भारत में मूलवासियों की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या की 8% है। इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही प्रश्न उत्तर। थैंक यू।